जब भी हम एंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बर्फ की एक मोटी चादर और पेंगुइन ही दिखाई देते हैं, लेकिन गौर से देखने पर हमारी कल्पना से कई गुना आगे है। जहां ये बर्फीला रेगिस्तान जितना शांत दिखाई देता है, उतने ही खतरनाक राज अपने अंदर समाये हुए हैं। और आज हम इसी बंजर और खतरनाक रेगिस्तान की कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजों के बारे में जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सबकी चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंटार्कटिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 1.5 गुना है और इसका 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जो पृथ्वी पर मौजूद कुल बर्फ का 90% है। भूमिगत झीलें। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे कुछ भी कल्पना करना कठिन है, फिर भी वैज्ञानिकों ने कई भूमिगत झीलों की खोज की है। पहली बार 1970 में रडार की मदद से पता चला था कि जिन क्षेत्रों की खोज की गई थी वहां 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे लगभग 400 झीलें होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि झीलों का निर्माण प्राचीन महाद्वीप गोंडवानालैंड से अंटार्कटिका के अलग होने के बाद हुआ था। बर्फ की चादर के भार के दबाव के कारण झीलें नहीं जमती। 1990 के दशक में रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई वोस्तोक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झील है। यह आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जो बर्फ से 3.5 किलोमीटर नीचे है। वैज्ञानिकों ने तब से झील के पानी का नमूना निकालने के लिए बर्फ में गहरे छेद किए हैं और एक नमूने से पता चला है कि 20 मिलियन वर्ष पहले बर्फ से ढके होने के बावजूद पानी लगभग -3 सेल्सियस था। 2014 में वैज्ञानिकों को लेक व्हिलेंस में एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने बर्फ की चादर के लगभग 1 किलोमीटर नीचे झील में सूक्ष्म जीवों के एक विविध और सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की। इन अविश्वसनीय प्रजातियों ने लाखों वर्षों से ताजी हवा या सूरज की रोशनी नहीं देखी है, फिर भी वे विकसित होने के लिए ऊर्जा के रूप में मीथेन और अमोनियम का उपयोग करके फलते फूलते हैं। गहरी झील। डीप लेक पूर्वी अंटार्कटिका में एक अंतर्देशीय झील है जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। झील समुद्र तल से 55 मीटर नीचे है। जैसे जैसे यह गहरी होती जाती है, पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। इसका खारा पानी मृत सागर के बराबर है और समुद्र से 10 गुना अधिक खारा है। इसका मतलब ये है कि सबसे गहरे बिंदु पर तापमान -20 सेल्सियस तक पहुंचने के बावजूद पानी जमता नहीं है। झील व्यावहारिक रूप से रहने योग्य है, दुनिया में सबसे कम उत्पादक, फिर भी सबसे उल्लेखनीय पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। वैज्ञानिकों को पानी में रहने वाली 4 सूक्ष्म जीव प्रजातियां मिली हैं। हालांकि यह अधिकांश अन्य जानवरों के लिए खतरनाक है। कुछ पेंगुइनों को पानी में तैरते हुए देखा गया है, लेकिन वे आसानी से मर सकते हैं क्योंकि झील समुद्र की तुलना में बहुत ठंडी है। खून गिरना। मैकमुर्डो ड्राई वैली में एक चमकीला लाल रंग का 5 मंजिला झरना टेलर ग्लेशियर से बोनी झील में गिरता है। यह बर्फ में किसी घाव से निकले खून के छींटे जैसा दिखता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस रहस्यमय घटना के पीछे का कारण खोजा है। ब्लड फॉल्स को भरने वाला पानी कभी एक सोल्ट झील थी, जो अब झील के शीर्ष पर ग्लेशियरों के निर्माण के कारण वायुमंडल से कट गई है। पानी 400 मीटर भूमिगत संरक्षित है और समय के साथ और भी अधिक खारा हो गया है। ये अब समुद्री जल से 3 गुना अधिक खारा है और जम नहीं सकता। खारे पानी में आयरन की मात्रा भी अधिक होती है और यह पूरी तरह से ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी से रहित होता है। जैसे ही लौह युक्त पानी ग्लेशियर में एक दरार से गिरता है और हवा के संपर्क में आता है, लौह ऑक्सीकरण और जंग खा जाता है, जिससे पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। गायन बर्फ। अंटार्कटिका में बर्फ का एक विशाल टुकड़ा गा रहा है। रोस आइस शेल्फ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है। ये कई 100 मीटर मोटा है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि रोस आइस शेल्फ एक भयानक धुन गाता है, जो बर्फ के टीलों पर चलने वाली हवाओं के कारण होती है। हवाएं कंपन और लगभग बिना रुके भूकंपीय ध्वनियाएं पैदा करती हैं। कंपन मानव कानों से सुनाई नहीं देता है और वैज्ञानिक शोकपूर्ण धुन को सुनने के लिए भूकंपीय सेंसर का उपयोग करते हैं। अन्य व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए बर्फ की शेल्फ पर भूकंपीय सेंसर लगाए जाने के बाद गीत की खोज दुर्घटनावश हुई। वैज्ञानिकों ने तब से पता लगाया है कि पर्यावरण की प्रतिक्रिया में गीत बदल जाते हैं, जैसे पिघलना या तूफान के कारण बर्फ का खिसकना। विशाल छिद्र। 2017 में अंटार्कटिका में आयरलैंड के आकार का एक छेद खुला। इसे पोलिनिया के रूप में जाना जाता है। यह 1970 के दशक के बाद से देखा जाने वाला सबसे बड़ा छेद है। दक्षिणी महासागर के वेडेल सागर में पाए जाने वाले पोलिनिया का निर्माण समुद्र के गहरे हिस्सों में पाए जाने वाले गर्म खारे पानी के कारण हुआ था। गर्म पानी समुद्री धाराओं द्वारा ऊपर धकेल दिया जाता है, जिससे सतह पर बर्फ पिघल जाती है। जैसे ही पानी ठंडी सतह के पानी के संपर्क में आता है, यह फिर से डूब जाता है, केवल फिर से गर्म होकर सतह पर वापस
पास आ जाता है। वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि पोलिनेया क्यों बनाए जाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह समुद्री स्तनधारी हो सकते हैं जो सांस लेने के लिए खुले स्थानों का उपयोग करते हैं। वे अभी भी इन अजीब विशाल छिद्रों के प्रभावों को समझने के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें।